आप जैसे आदमियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोगों सीनियर हैं, हम आपके बच्चे की तरह हैं। भले ही मैं अच्छी पोस्ट में हूँ या आप अच्छी पोस्ट में थे, लेकिन मैं आज भी छोटा हूँ, कल भी छोटा रहूंगा आपसे। हिमांशु शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपसे ये कहना चाहूंगा कि जनरली मेरी सभी वार्तालाप रिकॉर्ड होती हैं, जी सर। क्योंकि मैं उसे एक ऊर्जा मानता हूँ। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि ये ऊर्जा हो सकता है कि हमारे जीते जी वो जी असर ना दिखा पाए जो उसे दिखाना चाहिए, जी। लेकिन ये ऊर्जा मरेगी नहीं। ये बाद सर, में अपना रंग जरूर दिखाएगी बिल्कुल और एक बिल्कुल सर। महापरिवर्तित भारत जरूर अवतरित। सर हम तो चाहेंगे कि गुप्ता जी ने आपके बारे में बताया, मैं तो चाहता हूँ कि सर आप कभी आके यूपी में आ जाइए और यूपी में किसी एक गांव को गोद लेके कर दीजिए। अगर एक गांव में भी अगर वो खेती किसान करने लगा तो बहुत परिवार बर्बाद है। पत्रकार यहाँ इतना ज्यादा पीड़ित है कि वो खुद मुकदमा से त्रस्त है। यहाँ ऐसा कोई पत्रकार नहीं बचा जिसके मुकदमा ना लिख गया हो, क्योंकि अगर वो सच्चाई की आवाज उठाता है तो वो बेचारा मुकदमे का भागीदार बनता है, और ये सबसे बड़ी विडंबना है वो। दूसरे ये प्रश्न पूछना होगा कि क्या ये हमारा ही देश है या ये हाकिमों का देश है, और ये सभी हाकिम जो है राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, और ये उन सभी लोगों को जो है अपने रास्ते से दबा के रखते हैं जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, महात्मा गांधी ने एक जमाने में, हमारे तो नहीं थे तब उस जमाने में, लेकिन हमने उनकी किताबें पढ़ा है हम्म कि जब आदमी दबा 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 जब थक जाता है हम्म तो एक दिन जरूर वो खड़ा होता है। आज नहीं, वो 10 साल बाद वो दिन आएंगे। मैं 30 साल का हूँ। मैं मानता हूँ कि 70 साल की उम्र में भी जब कभी आवाज उठेगी तो एक बार जरूर आवाज उठेगी। कोई ना कोई ऐसा आदमी उठाएगा, और हम में से, आप में से कोई एक हो सकता है। मैं आपसे इसका उल्टा कह रहे हैं कि यदि ये सब चीजें बड़ी आसानी से हो जाएं और ये महाचमत्कार मात्र 9 दिन में हो जाए, और इस चमत्कार के लिए आपको ना कोई जुलूस निकालना पड़े, ना धरना देना पड़े, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़े, ना किसी कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़े, ना जंतर मंतर पे धरना देना पड़े, और ये महाचमत्कार मात्र 9 दिन में संभव है, तो क्या हम सब लोग थोड़े से स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि हमें अच्छे भारत अपने आप को और अपने बच्चों को देना है? क्या ये हम छोटा स्वार्थ अपने लिए पाल सकते हैं? अब मैं इस शब्द पर कुछ कहने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस पर गहन मुद्दा चर्चा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मैं कहूँगा कि ऐसा चमत्कार हो नहीं सकता, इस पर मैं बिलीव नहीं करता सर। ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। देखिए, मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ। इसमें हमको अपने लोगों को जोड़ना है, जी और 21 लक्ष्य और 4 मौलिक अधिकार के साथ जी। भारत सरकार के जेब से बिना 5 पैसे खर्च किए हम अपने देशवासियों को ऐसा कानून दे पाएंगे जिसकी आत्मा बदली होगी, जिसमें संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो चुका होगा। उसे अपनी रिपोर्ट करने थाने या सिविल ऑफेंस को रिपोर्ट करने के लिए न्यायालय में नहीं भटकना होगा। उसे न्यायालय में फीस नहीं देना होगी, थाने में घूस नहीं देना होगी, और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होते हुए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होंगे। अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे न्याय मिल जाएगा, और इसमें जजेज की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की किसी की भी संख्या बाधित नहीं करेगी, बाधा पैदा नहीं करेगी, और इन सबको हजारों में रेवेन्यू भी बांटा जाएगा। और जितना रेवेन्यू बांटेंगे, जितनी धन की वर्षा करेंगे, उसको जोड़कर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर अपराधी से वसूल किया जाएगा। जज महोदय सिर्फ जो है एक कंपोनेंट पर जो है अपना निर्णय देंगे कि उसे सजा क्या मिल रही है, और प्रत्येक धारा की सजा अलग अलग होगी।
जज महोदय को इस बात का हक नहीं होगा कि वो उस सजा को कॉन्करेंट चला दें, राइट। बिल्कुल सर। और इसमें दो तरीके की अपील होगी। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जहां जजमेंट में कुछ त्रुटि दिख रही है, और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज, जहां जज जानबूझकर पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए गलत निर्णय देता है, तो ऐसी अपील अगेंस्ट द जज होगी। और इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को भी खड़ा होना होगा और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे और उन्हें आर्थिक हर्जाना भी देना होगा। लिहाजा जुडिशरी के भी अकाउंटेबिलिटी होगी। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि जी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जी तो जी वहाँ जी। के लोग अपनी पीड़ा मुझसे शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा सर, शायद बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी होता होगा, जी लेकिन जी ये पीड़ा ज्यादा इनफॉर्मली हमारे पास पहुंचती है, जहाँ ये सुनने में आता है कि पैसे लेके गलत निर्णय जो है परोसे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश दूध का धुला हुआ है या ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे कानों में शायद कम पहुंच पाता है। नहीं सर, मैं इस बात का खंडन करता हूँ हाँ कि यूपी से बेटर मुझे मध्य प्रदेश लगा। हाँ हाँ। क्योंकि सर मैं भी चंदला मध्य प्रदेश के आसपास जिले का, आपके मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। जी 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 और मैं यूपी में यहाँ अपने ननिहाल में रहता हूँ। जी जी। तो मैं ज्यादा तो नहीं वहाँ रुका, हम्म क्योंकि मैं पैदा होते ही मुझको मम्मी अपने यहाँ ले आई थी, अपने माँ बाप के यहाँ। हम्म। लेकिन जब मैं अपना होश संभाला, या मैं जब जानने लगा कि मैं माँ बाप यहाँ जाना चाहिए, मेरी पैतृक संपत्ति है ये है, तब मैंने वहाँ पर जाना। वहाँ